the magnitude of charge and distance between them distance between them is called electric dipole. Electric dipole. First of all, we consider the dipole. You also study about the dipole in chemistry. You know that there Yes, are two sir. charge. One is negative One is and positive. another charge is positive. ठीक है, तो दो चार्ज Yes, होता sir. है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज 2L. The distance between the charge is 2L. Okay. And the direction of electric dipole from negative charge to the positive charge. The direction of electric dipole is from negative charge to the positive charge. Then according to the definition, its formula P is equal to Q into 2L. This is formula of the electric dipole. Sir, P. P means electric dipole. Okay. This is the formula of electric dipole. ठीक है, अब Yes, देखो sir. इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पी. तुम्हें पता है कि चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और Tom. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर. इट इज कूलॉम इनटू Coulomb per मीटर. meter. कूलॉम इनटू मीटर. ओके, हाँ. या कूलॉम की जगह पुट कर दो एम्पियर इनटू सेकंड इनटू मीटर. अब जरा ये बताओ, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है, Sir, ml t minus 3 a minus 1. नहीं, ml 3 t minus 3 a minus 1. T-3 कहाँ से आ गया? एम्पियर का क्या होता है, एम्पियर का ए होता है, सेकंड का टी होता है और मीटर का एल होता है. इट मींस इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला LTA. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LTA होगा. ठीक है, हाँ. अब देखो it is a vector quantity. Electric dipole is a vector quantity. तो सपोज अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो दिस इज वेक्टर P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L. 2L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, 2L तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और Q तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं बनाएंगे.
तो ये वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, एक मिनट। हाँ सर। तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, तो ये तो मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और यूनिट क्या होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब इसका फिजिक्स में यूज क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिक्स में यूज क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिक्स में यूज क्या है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि मींस इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिक्स में यूज क्या है। हेलो, 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 हेलो। 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू है, डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो, हाँ सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है। वो एक्चुअल हाँ में थोड़ा सर। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ठीक है, हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे। एक मिनट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिक्स में यूज क्या है। ओके, अब देखो,
Electric dipole is used to measure the stability of molecule. Electric dipole is used to measure the stability of molecule. शायद तुमने केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को मेजर करने में इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज हाँ होता है. क्यों? हाँ सर. पढ़ी होगी ना. हाँ तो उसमें तुमको बताया होगा कि हाँ जितना सर. ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है. इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज लार्ज it means that stability of molecule is also very large. ठीक है. अब देखो तो ये चीज क्लियर है कि ये स्टेबिलिटी हाँ को सर. मेजर करने में यूज किया जाता है. हाँ सर. if electric dipole is very large, it means that stability of molecule is also very large. Stability of molecule is also very large. ओके तो ये तो था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में. तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट क्या है और इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज बता दिया गया. अब देखो अब इसमें अगला जो टॉपिक है, अगला जो हम बताने जा रहे हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये बोर्ड में हर साल आता है. तो देखो अगला टॉपिक क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. तो देखो इसमें दो कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक जो है तुम्हारे पेपर में हर साल आता है. तो देखो सबसे पहला क्या है, ओके सर. इन एक्सियल पोजीशन. इन एक्सियल पोजीशन या इसी का दूसरा नाम होता है एंड ऑन पोजीशन. एंड ऑन पोजीशन. ठीक है. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम. देखो एक्सियल का मतलब समझे. एक्सियल का मतलब ये होता है कि हम जो पॉइंट चार्ज जो ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो डायपोल के एक्सिस पे ले रहे हैं. इट मींस पॉइंट चार्ज और डायपोल सारे एक ही एक्सिस पे. हाँ सर. हाँ ठीक है. तो इस पोजीशन को बोला हाँ. जाता है एक्सियल पोजीशन. अब देखो हम डायग्राम प्लॉट करने जा रहे हैं. ठीक है. ये देखो सपोज दिस इज द डायपोल. This is the dipole. This is minus q and this is plus q. And suppose ये डायपोल की लेंथ है, this is 2l.
Yeah, this is the length of dipole. This is 12. अब देखो, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे इसी डायपोल के एक्सिस पे। ये देखो पॉइंट पी जो लिया जा रहा है इस डायपोल ए बी के एक्सिस पे ही है ना, ध्यान से देखो। ठीक है, पॉइंट पी जो है वो डायपोल ए बी के एक्सिस पे ही है। अब देखो, सपोज द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल इज एम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, और डायपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो डायपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस है आर। हमको करना क्या है, हमको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग पॉइंट पी पे कोई एक पॉइंट चार्ज लेंगे। ठीक है, अब जरा ये बताओ, हाँ बी पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट पी के पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। क्यों, हाँ सर क्यों, हाँ पॉइंट चार्ज तो पॉजिटिव होता है ना, तो ये हाँ। प्लस क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज को रिपल करेगा। इट मीन्स हम्म, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। तो देखो एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी जो हाँ है पी को रिपल कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, बी और पी को आपस में मिला दो। यस है, ये देखो, तो बी और पी को मैंने आपस में मिला दिया। ठीक है, अब जरा ये बताओ, ए पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉइंट पी के पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल सही। तो ये पॉइंट पी के पॉइंट चार्ज को ए जो है अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स ए। ठीक है, अब तुम जरा ध्यान से देखो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है ना। ई पी ए और ई पी बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है हाँ सर। पॉइंट पी पे। अब देखो, तो सबसे पहले हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी निकालेंगे। पॉइंट पी पे बी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस दिस इज ई पी बी। तो देखो ई पी बी कैसे निकालेंगे, तो ई पी बी निकालने के लिए ये बतलाओ, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें पता है, 1/4 पाई हाँ सर। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। और बी पे क्या चार्ज है, क्यू। और जरा ये बताओ बी और पी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखो, एम और पी के बीच का डिस्टेंस जो है उसमें से डिस्टेंस एम बी को माइनस कर देंगे ना। जैसे अगर हाँ सपोज मान लो हमें बी और पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस एम पी है इसमें से एम बी को माइनस कर देंगे। क्यों, तो बी पी इज इक्वल टू आ जाएगा, एम पी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और एम बी किसके इक्वल है, हाँ। एल के इक्वल है। तो बी पी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम बी
आर माइनस हाँ एल एल की इक्वल है। ना, हाँ हाँ तो सर। नीचे हो जाएगा आर माइनस एल टू द होल स्क्वायर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। आया समझ में? हाँ सर। अब हमको क्या करना है, अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए। तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाँ ई पी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा क्यू। और जरा ये बताओ पी और ए के बीच का देखो डिस्टेंस कितना होगा? सर टू नहीं हाँ सर हाँ 12 प्लस आर। नहीं, ध्यान से देखो। सर पी और ए का ना। हाँ पी और ए का डिस्टेंस, एम से पी का डिस्टेंस कितना है? आर प्लस एल आर प्लस एल, सर। हाँ बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। इट मीन्स दैट दिस इज आर प्लस एल टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ई पी बी और ई पी ए आ गया। अब हमको पॉइंट पी हाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो जरा ये बताओ, अब हमको पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा होगा? मेरे ख्याल से ई पी बी छोटा होगा सर ई ना। हाँ तो हाँ ई पी बी में से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ई पी बी बड़ा है। ई पी भी बड़ा है। हाँ, तो ई पी बी में कैसे से सर? ई पी ए को माइनस कर देंगे। कैसे बड़ा है सर? ई पी बी बड़ा होगा ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। देखो इसका डिनोमिनेटर आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल जो होगा हाँ वो आर प्लस एल से तो छोटा ही होगा ना। हाँ तो इसका डिनोमिनेटर हाँ छोटा है, तो इट मीन्स ये वैल्यू बड़ी होगी। आर माइनस एल छोटा है तो ई पी बी बड़ा होगा। तो ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ ये दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, डायरेक्ट कॉमन ले लें, हाँ हाँ क्यू भी सर। कॉमन हो जाएगा, हाँ और यहाँ बचेगा 1/r 1/r माइनस एल टू द होल स्क्वायर माइनस 1/r 1/r प्लस एल भी। प्लस एल टू द होल स्क्वायर। ओके, अब देखो तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और जरा ये बताओ, ये हो जाएगा आर प्लस एल टू द होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल टू द होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे होगा आर माइनस एल टू द होल स्क्वायर आर प्लस एल टू द होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना, एलसीएम लिया है मैंने। हाँ सर। ठीक, हाँ सर। ओके। अब देखो तो ये जो ब्रैकेट वाला जो दिया हुआ है इसको ओपन कर दो। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू,
और जरा ये बतलाओ a प्लस बी टू द होल स्क्वायर लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL होगा माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा। और नीचे देखो, नीचे स्क्वायर कॉमन है, नीचे स्क्वायर कॉमन हो रहा है। और आर माइनस एल, आर प्लस एल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और ये देखो होल स्क्वायर कॉमन है। आया समझ में? नहीं? हाँ सर, हाँ। ओके। नहीं सर, एक बार और। नीचे कौन सा नहीं समझ में आया? डिनोमिनेटर सर वो जो हाँ ये हाँ a माइनस बी है, आर माइनस एल को a माइनस बी मान लो और r प्लस एल को हाँ a प्लस बी मान लो। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। हाँ तो r माइनस हाँ एल, r प्लस एल है, तो ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों में देखो स्क्वायर हाँ कॉमन है, ये होल स्क्वायर दोनों में कॉमन हाँ है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर हाँ लगा सर। देंगे। ठीक है, हम्म, अब देखो, हम्म, तो जरा ये बताओ, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो ये तुमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और जरा ये बताओ, ये 2RL प्लस 2RL 4RL हो जाएगा। 4RL को हम लोग 2R इंटू 2L लिख सकते हैं। हाँ और नीचे देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ हाँ अब जरा ये बताओ, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L इंटू 2R। और नीचे देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब जरा ये बताओ, अब देखो, तुमको पता है कि ये जो Q इंटू 2L जो है, ये Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है पता है? P के इक्वल होता है ना। हाँ तुम्हें पता है कि सिंस L इज वेरी स्मॉल, ये मतलब L जो है इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ है। और तुम्हें पता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, तो दोनों के बीच का जो लेंथ जो होगा, दिस इज वेरी स्मॉल, L इज वेरी स्मॉल। है समझ में? भाई हाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू है ना डायपोल में, देखो डायपोल में एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हाँ होगा। सर। तो ड्यू टू अट्रैक्शन हाँ दोनों के बीच का लेंथ कम हो जाएगा। तो L इज वेरी हाँ स्मॉल, इट इज much more less than R. So L square is negligible. L square is negligible. तो जरा ये बताओ, तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा? Q/4 नहीं, P/4 पाई एप्सिलॉन P नॉट। इंटू 2R हो जाएगा ना। हाँ और ये नीचे L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर R के पावर 4 हो जाएगा। क्यों? हाँ सर। तो बताओ E की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P। और ये अपॉन हो गया R क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। यही तुमको प्रूव करना था। ठीक है, दिस इज प्रूव्ड, यही तुम्हें प्रूव करना था। ठीक है, कोई डाउट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन।
in equatorial position। देखो इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पोजीशन का दूसरा नाम भी होता है ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड पोजीशन कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में नाम बदल के भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ब्रॉड साइड और इक्वेटोरियल दोनों सेम चीज है। अब देखो इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है। इक्वेटोरियल का मतलब ये होता है, बीच में, हाँ हाँ बोलो क्या मिड बोलो। में, तो मिडल में। मिडिल में, हाँ मिडिल में। और दूसरा ये भी होता है कि पॉइंट पी जो है वो परपेंडिकुलर पोजीशन पे है। पॉइंट जो कंसीडर किया जा रहा है वो डायपोल के परपेंडिकुलर कंडीशन में है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम। तो 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा। 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos 2 थीटा का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दिस इज √2e², और ब्रैकेट में रख देंगे 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब जरा ध्यान से देखो, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो बताओ बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारा 2 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ 2 × 2 4 हो जाएगा, 4e² cos स्क्वायर थीटा ना। हाँ। तो अब इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम्म, तो बताओ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। 2 हो गया, और e² का स्क्वायर रूट e हो जाएगा। 2e। अब हाँ, cos और स्क्वायर कॉस। थीटा का cos थीटा हो गया, हाँ, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और cos थीटा ये सब का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो cos थीटा इस डायग्राम के हेल्प से निकल जाएगा। तो देखो cos थीटा की वैल्यू आएगी हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस्ड अपॉन हाइपो। ना। तो एल अपॉन रूट हाँ ठीक ओवर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ ठीक, L/√r² + L²। ये cos थीटा की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 × व्हाट इज ई क्या था, 1/4πε0 × Q √r² + L² टू द होल स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू है L/√r² + L²। यही होगा ना। हाँ, अब देखो तो ये आएगा 1/4πε0 Q × 2L। तो ये बताओ 2 कहाँ गया?
ये इसको L में मल्टीप्लाई कर दिया, L में मल्टीप्लाई करेंगे 2L हो जाएगा, अच्छा। और स्क्वायर हाँ। करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। और ये जो रूट वाला जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। क्यों, रूट वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ। हाँ सर। अब देखो, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4πε0। और जरा बताओ Q इंटू 12 किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम्म और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पूरे होल टू द पावर हो जाएगा 3/2 ना। हाँ। ठीक है, अब देखो, तो अब वही सेम चीज जैसा हम लोग पिछली बार किए थे। L is very small, L is very small, L जो होता है ये काफी ज्यादा स्मॉल होता है, much more less than R, so L square is negligible। तो L स्क्वायर जो है ये नेग्लिजिबल है, तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा P, और ये नीचे हो जाएगा L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ बचेगा 3/2। तो मेरे ख्याल से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा into P upon R cube, and this is the net electric field in equatorial position। देखो यही तुम्हें प्रूव करना था, दिस इज फाइनल रिजल्ट। आया समझ में, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ओके, ठीक है। मोमेंट ऑफ हाँ। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field। First of all, we draw the diagram of uniform electric field। ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ। इसको यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं सबके बीच का डिस्टेंस सेम है। अच्छा ये बताओ, मैंने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी पढ़ाया है कि नहीं, नहीं पढ़ाया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी नहीं पढ़ा है। नहीं। नहीं सर। ओके, चलो ठीक है, इसके बाद पढ़ लिया जाएगा। तो देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं सबके बीच का सेपरेशन सेम है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, हाँ। दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो, अब हमको यहाँ पे कोई एक डायपोल लेना है जो अपने इनिशियल पोजीशन से रोटेट कर रहा है विद एन एंगल थीटा। ये देखो, ठीक है। हाँ ये जो रेड कलर की जो लाइन खींची गई है, ये डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डायपोल पे ये वाला चार्ज है -q और ये वाला चार्ज है +q। इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं B, ठीक है। और ये थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है। ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। हाँ और इस वाले पॉइंट को हम लोग P मान लेंगे। दिस इज पॉइंट P। और डायपोल का लेंथ होता है 12। दिस इज द लेंथ ऑफ डायपोल, दिस इज 12। तो जरा ये बताओ, ये 2L है और हमको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। इसको टाउ से रिप्रेजेंट हाँ किया जाता है और इसका हाँ फॉर्मूला होता है R फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही होता है ना फॉर्मूला। हाँ सर। ओके। तो देखो, तुमको ये डायग्राम देख करके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABP, हाँ और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ, परपेंडिकुलर BP इज इक्वल टू आ जाएगा, AB तुम्हारा 12 का इक्वल है, तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया। हाँ सर। अब इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो और बताओ फोर्स क्या लेंगे। व्हाट इज फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 नहीं 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 U1। नहीं नहीं, तुम पॉइंट चार्ज के लिए बता रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। सर। ठीक है, हाँ और बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया? तो 12 साइन 12 साइन थीटा। अब एक काम करो, Q इंटू 12 को एक ब्रैकेट में लिख लो, और हाँ ये है इंटू E साइन थीटा, और
और जरा ये बताओ Q इंटू 12 किसके इक्वल होता है? डाइपोल, हाँ, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल। डाइपोल। ठीक है, ये देखो। अब एक काम करो, तो Q इंटू 12 की जगह P रख दो, तो टाउ इज इक्वल टू आएगा PE साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू आ गया PE साइन थीटा। और देखो यही हम लोग को प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स का इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो यही आता है प्रूफ करने के लिए। अब देखो, अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जरा ये बताओ, साइन थीटा है तो क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट? PE साइन थीटा है ना, साइन थीटा के लिए क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट? क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट ना। हाँ। तुमने पढ़ा होगा कि AB साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये PE साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब बताओ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर की स्केलर? स्केलर। नहीं, वेक्टर होगा। इट मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में? ठीक, तो कोई डाउट हो तो बताओ। इक्विलिब्रियम और एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब देखो, तो सबसे पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब समझी? मतलब ये हुआ हाँ। कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये देखो, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये जो रेड कलर वाला है, ये डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला पता है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, हाँ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स 0 आ जाएगा। ये देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स 0 आ गया। ठीक है, हाँ। अब जरा ये बताओ, एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ब्लू कलर वाले को देखो, इसका डायरेक्शन किधर है, राइट में है। और ये जो रेड कलर वाला है,
रेड कलर वाले को देखो, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में है। ध्यान से देखो, इसके इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में है, मतलब डायपोल और एक्सटर्नल फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। है हाँ समझ में? तो अगर हाँ हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दोनों का, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो बताओ दोनों इसका मतलब सेम है? हम्म, दोनों दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो E माइनस ई ये जीरो हो जाएगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का जीरो है। जीरो और जरा ये बताओ, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो ही होगा। जीरो ही होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, वेयर E इज द नेट फोर्स, हम्म, देयरफॉर F इज इक्वल टू जीरो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होता है और मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो है। ठीक है, हाँ आगे समझ में? हाँ ओके, अब देखो, अब इसमें सेकंड कंडीशन है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180। तो मतलब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और सपोज मान लो हम यहाँ पे कोई डायपोल ले रहे हैं, ये रेड कलर वाला डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180, हाँ साइन 180 जीरो होता है, हाँ तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो आएगा। तो देखो, ये मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो आ गया। अब इस बार हमें फोर्स निकालना है, तो जरा ये बताओ, देखो यहाँ एक चीज गड़बड़ हो गया, एक मिनट। डायपोल तुम्हारा 180 पे है ना, डायपोल 180 पे है, तो इट मीन्स डायपोल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर चला जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू और प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू। आया समझ में? ये 180 डिग्री पे रोटेट कर रहा है,
हाँ अब देखो, अब इस डायपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये भी देखो, ये एक्सटर्नल फील्ड के ही डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखो, ये हाँ डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। हाँ तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएगा। तो इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दिस इज ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल। तो ये बताओ, दोनों ऐड हो जाएगा। तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो इट मीन्स दिस इज 2 टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया। हाँ अब फोर्स निकालेंगे। तो तुम्हें पता है कि फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है, तो इट मीन्स फोर्स भी डबल होगा, एंड फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्स तुम्हारा जीरो के इक्वल नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये हाँ तुम्हारा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट्स क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट है +15, तो मतलब हाँ ये हो गया 15 सेंटीमीटर, और इसका कोऑर्डिनेट है तो -15। 30 सेंटीमीटर सीधा। हाँ बिल्कुल सही। तो इट मीन्स दोनों चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस हो गया 15 + 15, इट मीन्स 2L। 2L इज इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। या बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। 2L आ गया। अब जरा बताओ, हाँ डायपोल निकालना है, तो P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। व्हाट इज Q? Q दिया हुआ है, दोनों का चार्ज सेम हाँ है, हाँ 2.5 सर एक इंटू 10। माइनस है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से किसी एक चार्ज को लेना है, दोनों सेम है, तो माइनस को लो चाहे प्लस में लो, दोनों सेम है। और 2L कितना है? 30 × 10⁻⁻²। ठीक है। तो 25 इंटू 3, ये तुम्हारा आ गया 75, और ये आ गया 10⁻⁻⁹ या 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। आया समझ में? हाँ अब सर। देखो, अब तुमसे बोल रहा है कि टोटल चार्ज निकाल लिया, तो बहुत ही आसान है, दोनों चार्ज को ऐड कर दो। हाँ तो अब पहला चार्ज है -2.5 इंटू 10⁻⁻7, प्लस दूसरा चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो बताओ, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हाँ चार्ज आ जाएगा 0, 0 कूलम। आया समझ में? एंड दिस हाँ इज फाइनल आंसर। दैट्स क्लियर। हाँ सर।